राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। ये वीडियो मेष वालों के लिए, एरीज वालों के लिए विशेष है। इस वीडियो में हम बात करेंगे मेष वालों के लिए आने वाले वर्ष 2024 की। वर्ष 2024 मेष वालों के लिए क्या संभावनाएं लेकर आ रहा है, क्या बदलाव आपके जीवन में होने वाला है, क्या परिवर्तन दिखा रहा है नया वर्ष। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित महत्वपूर्ण 13 भविष्यवाणियों की चर्चा इस वीडियो में रहेगी, जिसमें 8 खुशखबरी के साथ साथ 5 सावधानियां भी होंगी जिनको आपको रखना होगा। देखिए, जो घरों का गोचर फल होता है ये आपको वही दे पाता है, वही परिणाम देता है जो आपकी महादशा और अंतरदशा आपको प्रोमिस कर रही होती है, दिखा रही होती है। अगर आपकी दशा अच्छी चल रही है और इसके विपरीत यदि आपका गोचर खराब फल दिखा रहा है तो जो आपका परिणाम होगा वो बहुत ज्यादा खराब नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी दशा खराब है और गोचर फल अच्छा है तब भी परिणाम थोड़ा ही खराब होगा, लेकिन पूरी तरह से शुभ नहीं होगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना होता है। लेकिन इतना जरूर है कि गोचर फल, राशि फल को देखकर आप अपनी योजनाओं को, अपनी तैयारी को, अपने व्यवहार को उसके हिसाब से कर सकते हैं। प्लानिंग आपकी मजबूती से आप कर सकते हैं। मेष वालों के लिए नव वर्ष की 2024 की शुरुआत की अगर कुंडली को देखें तो बृहस्पति जो कि आपके भाग्य भाव के स्वामी है वो आपके पहले भाव में है, मेष राशि में। वो 1 जनवरी से 30 अप्रैल तक वहीं रहने वाले हैं मार्गीय अवस्था में, और 1 मई को वो वृषभ राशि में आपके दूसरे भाव में प्रवेश कर जाएंगे और वर्ष के अंत तक फिर वो वृषभ राशि में ही रहेंगे। लेकिन 9 अक्टूबर 2024 को वो वक्री हो जाएंगे और वर्ष अंत तक वक्री ही रहेंगे। शनि जो कि आपके लाभ के स्वामी है वो लाभ भाव में ही रहेंगे कुंभ राशि में पूरा वर्ष। 30 जून से लेकर 15 नवंबर 2024 के बीच में वो वक्री रहने वाले हैं। वर्ष की शुरुआत में ही आपके जो लिए जो चतुर्थ भाव के स्वामी है, सुख भाव के स्वामी चंद्रमा, वो पंचम भाव में दिखाई दे रहे हैं। राहु पूरा वर्ष आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे और केतु पूरा वर्ष आपके 6ठे भाव में गोचर करेंगे। शुक्र और बुध अष्टम भाव में दिखाई दे रहे हैं शुरू में, और सूर्य और मंगल आपके 9वें भाव में दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो चंद्र राशि पर ही आधारित है। यदि आप लगन राशि से इसको देखना चाहते हैं तो भी आप इसको देख सकते हैं। साधारणतः आप दोनों में से जो भी ज्यादा चीजें आपको एक्टिव दिखाई देती हैं ये आपको निश्चित कर लेना होता है। क्योंकि देखिए, यदि आपका मन मजबूत है, आप छोटी छोटी बातों से घबराते नहीं है, साइकोलॉजिकल बैगेज इकट्ठा नहीं करते हैं, मूव ऑन आपका एटीट्यूड है, मतलब चंद्रमा यदि कुंडली में आपका मजबूत है तो आप चंद्र राशि से सुनिए। और इसके विपरीत यदि आपका फिजिकल बिल्ड मजबूत है, आपके अंदर स्टेमिना अच्छा है, लेकिन आपका मन कमजोर है, आप छोटी छोटी बातों से घबरा जाते हैं, मतलब आपका लगन मजबूत है, तो आप इसको लगन राशि से देखिए। राशि या लगन आपको नहीं पता है तो आप इसको नाम की राशि से भी देख सकते हैं। मेष राशि स्वामी मंगल, मतलब आपके व्यक्तित्व में, आपके एटीट्यूड में अग्नि तत्व की मूवेबल राशि, चर राशि मेष के तथा अग्नि तत्व के ग्रह मंगल के गुण ज्यादा होंगे। जिद्दीपना, आक्रामकता, जल्दबाजी ये आपके स्वभाव में रहती है। स्वेच्छाचारी रहना पसंद करते हैं, स्वतंत्र विचारधारा में विश्वास करते हैं, दबाव देना जानते हैं। खुद पर किसी भी तरह का यदि दबाव आ जाता है तो अनकंफर्टेबल, असहज भी हो जाते हैं। तकनीक के क्षेत्रों में, कंपटीशन को फेस करने में, रिस्क लेने में, कोई भी स्टार्टअप लेने में सबसे आगे रहने वाले लोग। आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो बात रहने वाली है पहले नंबर पे 2024 में, वो है भाग्य की स्थिति। आपके लिए जो भाग्य के स्वामी है, 9वें भाव के स्वामी बृहस्पति, वो 1 जनवरी से 30 अप्रैल तक पहले भाव में रहेंगे मार्गीय अवस्था में, और बृहस्पति की जो 9वीं सबग्रही दृष्टि है वो आपके भाग्य भाव पर जाएगी। इन 4 महीनों में भाग्य चलकर आपके पास आ रहा है, ये इस स्थिति को दिखाता है। 9th लॉर्ड इन द फर्स्ट हाउस। वर्ष की शुरुआत की जो कुंडली है उसमें आपकी राशि के स्वामी, पहले भाव के स्वामी मंगल, वो 9वें भाव में है। तो ये पहले और 9वें भाव के बीच में राशि परिवर्तन योग जो है उसको दिखा रहा है, यानी कि 9वें भाव के जो स्वामी है वो पहले भाव में है बृहस्पति, और पहले भाव के स्वामी मंगल वो 9वें भाव में है। तो काफी मजबूत भाग्य के साथ पहले के 4 महीनों में आपकी कुंडली दिखाती है। भाग्य पक्ष मजबूत रहेगा। कोई भी आपका रुका हुआ काम है जो कि प्लानिंग में था, या किसी भी कारण से कोई काम आप कर नहीं पा रहे थे, तो उसको आप कर पाएंगे। कोई स्टार्टअप आपको लेना है या कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेना है, चाहे वो करियर के मामले में हो, प्रॉपर्टी के मामले में हो, पर्सनल लाइफ के बारे में हो, या कोई इन्वेस्टमेंट्स के बारे में हो, तो उसमें आपको जो भाग्य का पुश चाहिए वो पहले 4 महीनों में आपको मजबूती के साथ मिलने वाला है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो करियर और इनकम को लेकर है। करियर और इनकम आपके लाभ भाव के स्वामी शनि बनते हैं, वो सब राशि में रहेंगे कुंभ राशि में पूरे वर्ष। अच्छी इनकम, धन लाभ जो प्राप्ति है उसकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं।
30 जून 2024 के बाद 15 नवंबर 2024 के बीच में शनिदेव वक्री रहेंगे, तब कैरियर को लेकर रेट्रोस्पेक्शन पुनरावलोकन की जरूरत आपको रहेगी। लेकिन उससे पहले वर्ष 2024 के पहले 6 महीने शनिदेव मार्गी अवस्था में आपके लिए मजबूत स्थिति में रहेंगे। ना ही आपको कोई ढैया चल रही है, ना ही कोई आपको साढ़े साथी चल रही है। तो कैरियर के मामले में, नए नौकरी व्यवसाय के मामले में बेहतर परिस्थितियां आपको मिलने वाली है। आपका कैरियर को लेकर जो आत्मविश्वास है वो अच्छा रहेगा। जमीन से जुड़े हुए जो काम है, रियल एस्टेट का काम है, कंस्ट्रक्शन है, बिल्डिंग मटेरियल है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, ट्रांसपोर्ट का, लोहा धातु, ऑयल गैस, मशीन, कारखाने से संबंधित जो व्यवसाय है उनमें, इसके अलावा बिग कॉरपोरेट्स में नौकरी करना, मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करना, इन सब मामलों में मेष वालों के लिए स्थितियां अच्छी दिखाई दे रही हैं। विशेषकर पहले 6 महीने में व्यापार में भी आपको फॉरेन क्लाइंट्स मिल सकते हैं। 30 जून के बाद शनि जो है वो वक्री रहेंगे, वो 10वें भाव के स्वामी है, तो 10वें भाव का भी वो फल देंगे, क्योंकि वक्री ग्रह अपने से पिछले भाव का भी फल देता है। साथ ही 1 मई के बाद बृहस्पति जब आपके दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे वृषभ राशि में, तो उनकी जो 9वीं दृष्टि है वो 10वें भाव पर रहेगी। तो नौकरी में बेहतर परिवर्तन के योग आपके बनेंगे, नौकरी में मनचाहा आपका ट्रांसफर हो सकता है। इसके अलावा जो सीनियर्स और कोवर्कर्स हैं उनके साथ संबंध सहयोग पर भी आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि बृहस्पति भी 9 अक्टूबर से वक्री हो जाएंगे और इधर शनि भी वक्री रहेंगे। तो कैरियर रोजगार के मामले में काफी रेट्रोस्पेक्शन आपको करना होगा, थोड़ा ठहर कर देखना होगा कि क्या कैरियर में सब कुछ ठीक चल रहा है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपकी राशि के स्वामी मंगल 1 जनवरी से 23 अप्रैल के बीच में धनु राशि, मकर राशि और कुंभ राशि में संचरण करेंगे। तो इस दौरान वो आपके भाग्य भाव, कर्म भाव और लाभ भाव से गुजरेंगे। साथ ही आपके लिए जो लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं, आपके पंचम भाव के स्वामी सूर्य देव, वो 1 जनवरी से 14 मार्च के बीच में इन्हीं राशियों से, धनु राशि, मकर राशि और कुंभ राशि से गुजरेंगे। तो सूर्य और मंगल की जो ये स्थिति है, इनका 9वां भाव, 10वां भाव और 11वें भाव में गोचर है। ये कैरियर के मामले में, नौकरी के मामले में, गवर्नमेंट जॉब के मामले में विशेष शुभता मेष वालों को दे सकता है। आपका प्रमोशन हो सकता है, आपका कोई प्रोफाइल है वो अपग्रेड हो सकता है, नौकरी में बेहतर परिवर्तन अगर आप चाहते हैं तो वो हो सकता है। और जिन मेष वालों को नौकरी की तलाश है उनका प्रयास भी सफल हो सकता है, नौकरी उनको मिल सकती है। ये सब संभावनाएं कैरियर से बहुत महत्वपूर्ण इशारा, कैरियर में जो महत्वपूर्ण इवेंट है उनको दिखा रही हैं। चौथी जो महत्वपूर्ण बात है वो आपके पंचम भाव को लेकर है। जनवरी से अप्रैल तक, यानी कि जो 4 महीने हैं, इस दौरान बृहस्पति की जो दृष्टि है वो आपके पंचम भाव पर जाएगी। साथ ही शनि की दृष्टि तो पूरे वर्ष ही रहने वाली है, लेकिन जो पहले 4 महीने हैं इनमें बृहस्पति और शनि दोनों की दृष्टि जाने से जो डबल ट्रांजिट इफेक्ट आ रहा है आपके पंचम भाव पर, द्विग्रहीय गोचरीय प्रभाव, ये आपके पंचम भाव को विशेष तौर पर एक्टिव करेगा। तो मेष वाली जो महिलाएं संतान प्राप्ति की इच्छा रखती हैं, वो इस पीरियड के दौरान अगर प्रयास करें तो ये बहुत मजबूत संतान प्राप्ति का योग आपके लिए बना रहा है। संतान यदि आपकी पहले से है तो उसके कैरियर को लेकर, उनकी पर्सनल लाइफ में कुछ अच्छा इवेंट हो सकता है, उनका विवाह तय हो सकता है। संतान कुछ ऐसा कर सकती है जिससे आपका नाम रोशन हो। साथ ही में जो मेष राशि के विद्यार्थी हैं, पंचम भाव शिक्षा का भी होता है, तो उनके लिए भी बेहतरीन समय रहेगा, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी वर्ष की शुरुआत की कुंडली में सूर्य 9वें भाव में दिखाई दे रहे हैं। साथ ही जो कि 9वां भाव है उच्च शिक्षा का होता है, पंचम भाव यदि स्कूल और कॉलेज है तो 9वां भाव यूनिवर्सिटी होता है। 9वें भाव के स्वामी बृहस्पति वो आपके पहले भाव में है, उनकी पंचम भाव पर दृष्टि भी है और 9वें भाव पर भी दृष्टि है। तो यदि आप कोई एडमिशन लेना चाहते हैं, कोई एग्जाम देना चाहते हैं, इवन गवर्नमेंट जॉब यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो इन सब में बेहतरीन समय आपके लिए ये रहेगा। प्रेम संबंधों के मामले में भी आपको शुभता मिलेगी, प्रेम विवाह के योग भी पंचम भाव से बन रहा है। इसके साथ ही जो 5वीं महत्वपूर्ण बात है वो सूर्य के उच्च रहने को लेकर है। हर वर्ष 13 अप्रैल से लेकर 14 मई के बीच में सूर्य मेष राशि में रहते हैं, उच्च के रहते हैं। तो इस बार वो पंचम भाव की विशेष शुभता आपको देंगे, क्योंकि उनको बृहस्पति का साथ भी मिलने वाला है। अप्रैल के लगभग 17 दिनों तक वो गुरु के साथ युति करेंगे, बृहस्पति के साथ आपके पहले भाव में। तो आपको कोई विशेष तौर पर नाम, यश, मान, सम्मान, प्रसिद्धि मिल सकती है, आपका प्रमोशन हो सकता है, सरकारी कार्यों में विशेष लाभ आपको मिल सकता है। छठी महत्वपूर्ण बात है कि बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके सप्तम भाव पर रहेगी। और अब मैं आपको कुछ डेट्स बता रहा हूँ। 18 जनवरी से लेकर 12 फरवरी 2024 के बीच शुक्र धनु राशि में रहेंगे 9वें भाव में, जिसको मांगल्य भाव भी कहा जाता है। और बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है
वो नवम भाव पर भी रहेगी। और इसके साथ ही 7 मार्च से लेकर 31 मार्च के बीच में लाभ भाव में रहने वाले हैं शुक्र, लाभेश शनि के साथ में। साथ ही 24 अप्रैल से 19 मई के बीच में वो आपकी राशि में ही रहेंगे, पहले भाव में। तो सातवीं दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखेंगे। तो ये जो पीरियड्स मैंने आपको बताए हैं, ये विशेष तौर पर आपका विवाह करवाने में ये पीरियड सफल हो सकता है। यदि आप विवाह करने का प्रयास कर रहे हैं तो इसमें आपकी सगाई हो सकती है, विवाह तय हो सकता है इन समय में। सातवीं महत्वपूर्ण बात है कि राहु आपके 12वें भाव में संचरण करेंगे पूरा वर्ष, तो आपकी फॉरेन कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी, फॉरेन एक्टिविटीज में आपको सहयोग करेंगे। विदेश में स्थायित्व का मामला हो या कोई वीजा पीआर का इशू है उसको रिजोल्व करना हो, इनमें आपको शुभता मिलेगी। मल्टीनेशनल कंपनी में यदि नौकरी कर रहे हैं या विदेश में ही जाकर आप नौकरी करना चाहते हैं तो उसमें भी शुभता मिलेगी। या अपने व्यापार को यदि आप विदेश में फैलाना चाहते हैं तो उसमें भी आपके लिए राहुदेव शुभता प्रदान करेंगे। आठवीं महत्वपूर्ण बात है कि केतु आपके छठे भाव में रहेंगे और वर्ष के शुरुआत की जो कुंडली है उसमें छठे भाव के स्वामी बुध वो अष्टम भाव में दिखाई दे रहे हैं। तो विपरीत राजयोग जैसी स्थिति बनी हुई है। तो यदि आपका कोई पुराना कोर्ट कचहरी का विवाद है जिससे आप परेशान चल रहे थे, वो आपकी फेवर में निपट सकता है इस वर्ष। साथ ही आपका कोई पुराना कर्ज है तो उससे मुक्ति का रास्ता भी आपका निकल सकता है। अब बात करते हैं मेष वालों के लिए कुछ महत्वपूर्ण सावधानियों की जो आपको 2024 में रखनी होगी। सबसे महत्वपूर्ण जो भविष्यवाणी है वो देवगुरु बृहस्पति के बारे में ही है। 1 मई 2024 से बृहस्पति आपके दूसरे भाव में संचरण करेंगे, शत्रु राशि में, वृषभ राशि में। लेकिन क्योंकि वो भाग्य भाव के स्वामी हैं तो 9th लॉर्ड इन सेकंड हाउस ये धन की बचत को तो बढ़ाएगा, धन की बचत आपकी होगी, लेकिन आर्थिक चुनौतियां भी आपकी बढ़ेंगी क्योंकि जो नवम भाव के स्वामी बृहस्पति हैं वो अपने से छठे भाव में जाएंगे। सेकंड हाउस इज 6th ऑफ 9th हाउस। तो बृहस्पति साथ ही में क्योंकि आपके लिए व्ययेश भी हैं, 12वें भाव के स्वामी भी हैं, तो पारिवारिक खर्चे भी आपके बढ़ सकते हैं। इसके साथ ही जो बृहस्पति की 5वीं और 7वीं दृष्टियां हैं वो छठे भाव और अष्टम भाव पर जाएगी, तो स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना होगा। लीवर से संबंधित, पाचन तंत्र से संबंधित जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं उनको आपको ध्यान में रखना है, उसके हिसाब से खाने पीने पर आपको ध्यान रखना होगा। दूसरी जो महत्वपूर्ण सावधानी है वो सूर्य को लेकर है। सूर्य आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है, आपके लिए बुद्धि के स्वामी है, त्रिकोण के स्वामी, लक्ष्मी स्थान के स्वामी है। तो तीन महत्वपूर्ण पीरियड्स हैं जब सूर्य का संचरण मीन राशि में, कन्या राशि में और तुला राशि में रहेगा, तो उस दौरान आपको सावधानी रखनी है। 14 मार्च से 13 अप्रैल के बीच में सूर्य राहु के साथ युति करेंगे 12वें भाव में, और 16 सितंबर से 17 अक्टूबर के बीच में सूर्य केतु के साथ युति करेंगे छठे भाव में, और 17 अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच में आपके सप्तम भाव में सूर्य नीच के हो जाएंगे। उस वक्त सरकारी कार्यों में आपके रुकावट आ सकती है, सरकारी जुर्माना आपको लग सकता है। हृदय रोग, आंख, हड्डियों की समस्या अगर आपको पहले से है तो आपको सावधानी रखनी होगी। सोशल इमेज आपकी खराब हो सकती है। संतान से संबंधित भी कुछ अशुभ घटना उस पीरियड में घट सकती है। तो इसका इन 3 पीरियड्स में आपको सावधानी रखनी है। तीसरी महत्वपूर्ण जो सावधानी है वो राहु से संबंधित है। वो आपके 12वें भाव में रहेंगे तो फॉरेन कनेक्टिविटी को तो अच्छा करेंगे, लेकिन आपको खर्चों पर भी नियंत्रण रखना होगा। राहु आपका मनी मैनेजमेंट को खराब करेंगे। दिखावे पर, लग्जरी आइटम्स पर, घूमने फिरने में, शौक पर खर्चा आपका ज़्यादा हो सकता है। चौथी जो महत्वपूर्ण सावधानी है वो केतु के बारे में। केतु रहेंगे आपके छठे भाव में, तो नए वाद विवाद से आपको बचना होगा। नया कर्जा यदि आपको लेना है तो बहुत सोच समझ कर लेना होगा, और आपकी जो ड्यूटीज और जिम्मेदारियां हैं उसको निभाने में जो लापरवाही है उसको ये केतु बढ़ाने वाला है। तो कार्य स्थल पर साजिश हो सकती है आपके खिलाफ। क्योंकि केतु की जो 5वीं दृष्टि है वो आपके 10वें भाव पर रहेगी। साथ ही में जो गुप्त शत्रु हैं उसको ये बढ़ाएगा, तो उसके लिए आपको सावधानी रखनी है। हालांकि केतु की स्थिति आपको शत्रुओं पर विजय भी दिलाएगी, लेकिन उनसे जीतने के दौरान आपको जो रास्ता है जीतने का वो परेशान कर सकता है। केतु की जिनको दशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, उनको विशेष सावधानी रखने की जरूरत है। जो 5वीं महत्वपूर्ण सावधानी है वो शनिदेव के बारे में है। आपकी 11वें भाव में रहेंगे शनिदेव, और उनकी जो तीसरी दृष्टि है वो आपकी राशि पर आएगी, पहले भाव पर। तो ये आलस्य को बढ़ा सकती है। धैर्य की आपके अंदर जो कमी है उसको ये और बढ़ाएगी। साथ ही में प्रोक्रास्टिनेशन को बढ़ा सकती है, यानी कि आज का काम कल पर टालना, इससे आपको बचना होगा। दूसरा, जो कर्म और कर्म के स्वामी है, कर्म के जो कर्म से लाभ है उसको शनिदेव देंगे,
और वो क्योंकि मजबूत स्थिति में है तो आपके लिए अच्छी स्थिति वो बना रहे हैं, लाभ भी देंगे। लेकिन जो लाभ होगा तो शनि के स्टाइल में ही होगा, शनै शनै धीरे धीरे। ये शनि की इनहेरेंट करेक्टरिस्टिक है कि चीज़ों को वो धीरे धीरे ही करते हैं, चाहे मजबूत स्थिति में भी हो। तो मेष वालों में साधारणतः जो जल्दबाजी होती है उसकी वजह से वो परेशान हो सकते हैं। तो क्या आपको उपाय करने चाहिए 2024 में? आपको हनुमान जी की उपासना जरूर करनी चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार को हनुमान जी के दर्शन आपको करने चाहिए मंदिर में जाकर। साथ ही आपको कुत्ते की सेवा करनी चाहिए। पक्षियों को लगातार आप दाना पानी डालते रहें। साथ ही शनिवार को संध्या के बाद यदि पीपल के नीचे दीपक आप जलाते हैं सरसों के तेल का, तो भी आपके लिए शुभता 2024 में बढ़ जाएगी। आपके लिए 2024 का साल मंगलमय हो। राम राम।